जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पे, अपने इस मंच पे, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं रोज कुछ अच्छे सवाल, ऐसे सवाल जो एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे और उनको अपन शॉर्ट ट्रिक से या शॉर्ट मेथड से करना सीखते हैं। तो मैं आज आपके लिए जैसे साधारण ब्याज का एक स्पेशल सवाल लेके आ रहा हूं जो पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो उसका बेसिक मेथड क्या होता है जो आप लोगों ने किताबों में पढ़ा है, आप लोग जिसको यूज करते हैं, और इसको अपन डायरेक्ट कैसे करें वो अपन सीखेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। 1200 रुपए मूलधन, मूलधन हो गया प्रिंसिपल को 10% साधारण ब्याज की दर से तथा 2000 रुपए मूलधन को 5% साधारण ब्याज की रेट से उधार दिया, तो कितने वर्षों में दोनों का मिश्र धन, मिश्र धन होता है अमाउंट, कितने साल में दोनों का अमाउंट क्या होगा, बराबर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसको अगर अपन बेसिक तरीके से करें तो वो क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूं, फिर देखिए हम चुटकियों में इसको बिना पेन उठाए भी इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों, तो सिंपल देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट होता क्या है, मिश्र धन क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। क्या होता है, प्रिंसिपल और ब्याज। तो इसका जो बेसिक तरीका आपको किताबों में मिलेगा या आपने कहीं पढ़ा होगा वो क्या है कि मूलधन कितना था, आपका मूलधन 1200 था, प्लस मूलधन तो हो गया, ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा 1200 का रेट कितने आपकी 10% की रेट से, टाइम कितना है टी, बटे में आ गया 100। ठीक है, ये हो गया। इसके बराबर में आपको क्या करना है, इसके बराबर में आपको करना है 2000 का 2000 प्लस। ठीक है, 2000 प्लस, फिर क्या हो गया 2000 का कितनी परसेंट रेट है, 5% रेट है, टी टाइम है, परसेंटेज हटाए तो बटे में 100। ये बराबर करके आपको यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है। ये है इसका बेसिक मेथड। अब देखिए अपन इसको बिल्कुल चुटकियों में कैसे करते हैं, इसी को वो अपन सीखेंगे, अपन इसको चुटकियों में कैसे कर सकते हैं। देखिए साथियों, कितने रुपए प्रिंसिपल था, 1200, रेट क्या थी अपनी, रेट अपनी थी 10%। ठीक है, दूसरा क्या था 2000, रेट क्या थी 5%। आप मुझे यह बताइए अमाउंट होता क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अब देखिए क्या होगा, ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल, इसका ब्याज और इसका ब्याज जाके आपस में क्या हो जाना चाहिए, बराबर। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। पहली जो आपकी कंडीशन है उसमें प्रिंसिपल कितना हो गया 1200 प्लस कुछ ब्याज हो गया जो अपने को पता नहीं, इंटरेस्ट लिख दिया मैंने। दूसरी कंडीशन है उसमें क्या हो गया 2000 प्लस क्या हो गया, कुछ इंटरेस्ट हो गया, कुछ ब्याज हो गया। अब देखिए ये दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए अमाउंट का। ठीक है, ये दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये जो आपका प्रिंसिपल है ये बदल सकता है क्या, प्रिंसिपल तो नहीं बदलेगा, प्रिंसिपल नहीं बदलेगा। तो ये दूसरी वाले केस में जो आपका प्रिंसिपल था वो बड़ा था, कितना बड़ा था 800 रुपए। तो वो जब ब्याज 800 रुपए बड़ा हो जाएगा तो ये आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, बराबर। तो कुल मिला के दोस्तों हमें क्या करना है कि ये वाला प्रिंसिपल इससे कितना आगे है, ये वाला प्रिंसिपल इससे 800 रुपए आगे, कितना आगे है 800। आप मुझे बताओ 1200 रुपए पर 10% की रेट से एक साल का ब्याज कितना मिलेगा, 120 रुपए। कितना मिलेगा, 120 रुपए। आप मुझे बताओ 2000 पे 5% की रेट से एक साल का ब्याज कितना मिलेगा, 2000 का 10% कितना होता है 200 होता है, तो 5% कितना होगा 100 रुपए, 5% कितना होगा 100 रुपए। देखिए ये जो दूसरा वाला प्रिंसिपल था ये इससे कितना आगे है 800, ये 800 का गैप जिस दिन कवर हो जाएगा उस दिन अमाउंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये 800 का गैप अपन किससे कवर करेंगे, इस ब्याज से, किससे 20 रुपए से। तो देखिए हर साल 20-20 का कवर होगा और 40 साल में कितना कवर हो जाएगा 800 का, कितना कवर हो गया 40 साल में 800 का। तो अपना आंसर क्या आ गया 40 साल। दोबारा समझेंगे, देखो बहुत ही आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। 1200 रुपए प्रिंसिपल 10% की रेट, 1200 रुपए प्रिंसिपल 10% की रेट, एक साल में कितना ब्याज मिला 120।
2,000 रुपए प्रिंसिपल, 5% की रेट, एक साल में कितना ब्याज मिला? 100 रुपए। ये वाला अमाउंट बराबर करना है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इसका ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इसका ब्याज मिलके कितने साल बाद क्या हो जाएंगे? बराबर। तो बराबर करने के लिए ये कितना आगे है? प्रिंसिपल 800 आगे है। कितने कितने रुपए आगे? 800 रुपए। और ये जो अंतर है, ये अंतर किससे कवर होगा? ये किससे कवर होगा? ब्याज से। कितना आगे है ये ब्याज? 20 रुपए। तो 800 बट्टे 20 कितने साल में कवर हो जाएगा? 40 साल में। तो मैं आपके लिए ऐसा एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखो 3,000 रुपए प्रिंसिपल 8% की रेट से, 4,000 प्रिंसिपल 5% की रेट से उधार दिया, कितने वर्षों में दोनों का मिश्रधन अमाउंट क्या होगा? बराबर। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन, ये ट्रिक कैसी लगी। वो वैसे ट्रिक नहीं है, अपन बेसिक सोच के सिंपल कर सकते हैं क्वेश्चन को, जो जनरल रूटीन लाइफ में अपन यूज करते हैं। क्योंकि जो अपन मैथ्स पढ़ते हैं अर्थमेटिक, वो वही सारी चीजें हैं जो अपन रूटीन लाइफ में, आपके रूटीन लाइफ में जो आप देखते हैं, यूज करते हैं, तो इनको वैसे ही अपन सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए और कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन लेके आऊं, और इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बताइएगा। तो फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।